हो गया। चलिए स्टार्ट करें तब। देखिए कल आपको क्या बताया गया, पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाए थे? संविधान के कहाँ के संविधान? भारत का संविधान। संविधान आपको पता है कि मूल संविधान भाग कितना था? 22। और वर्तमान में कितना है? 25। अच्छा, अनुच्छेद कितना मूल संविधान में? 395। अब वर्तमान में कितना है? 470 प्लस। और क्या बताया है? अनुसूची पहले कितना था? 8। वर्तमान में पहले मूल कर्तव्य कितना? और अभी कितना है? 11। ऐसे 3-4 बता चुके हैं। एक आपको क्या भाग 1, 2, 3, 4 का आपको टिक बता चुके। सनम रामू की रानी। एक में क्या होगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखो क्या बता, सनम रामू की सोच क्या संघ हो गया? संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में। 9 4 नागरिकता, इस भाग 2 में। मो 4 3 में। और राज्य के नीति निषेधक 4 में। 4 का को में क्या है? इसको बाद में जोड़ा गया, इसलिए क्या लगा? खंड लगा। 4 का खंड कौन सा? 4 का खंड को। चलिए यहाँ तक याद है ना? 2 में क्या है? नागरिकता। मौलिक अधिकार 3 में। और राज्य के नीति निषेधक अमूल कर्तव्य 4 के 2 में। चल लिखिए भाग 5। भाग कौन सा? भाग 6। भाग कौन सा? 7। भाग 9 में आएगा 2 और। कौन सा? 9 का को भी आएगा, या को लिख दीजिए या ये लिख दीजिए। और 9 का कौन सा? को। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? खंड को। इसको क्या? खंड को पढ़िएगा। 5 में जो है ना, 5 में है संघ। क्या लिखिएगा? संघ। भाग 5 में संघ। 19 में क्या बोलते हैं? यूनियन। UNION यूनियन। समझे? भाग 5 में क्या है? संघ। ध्यान दो, सबसे बड़ा भाग पूरे संविधान में, सबसे बड़ा मतलब 25 भाग में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संघ है। समझा? भाग 5 सबसे बड़ा है। संघ मतलब केंद्र हो। यहाँ पे आप कहो कि इसको याद कैसे रखना है, तो याद हो जाएगा। तो संघ का इंग्लिश क्या होता है? यूनियन। और यूनियन में गिनो के अक्षर है? 5। UNION के अक्षर हुआ 5। तो यूनियन यानी संघ किस में हो जाएगा? भाग 5 में। उसके बाद बताए 6 में क्या होगा? राज्य। 6 में होगा राज्य। 6 में क्या होगा? राज्य। अब इसको कैसे याद रखना? तो हम कहते संघ मतलब केंद्र हुआ ना। संघ मतलब क्या होता है? केंद्र। संघ के नीचे कौन आएगा? राज्य। कौन आएगा पे? राज्य। ठीक है। केंद्र से नीचे कौन होगा? राज्य। तो 6 में क्या हो गया? राज्य। अब भाग 7 जो है ना, समाप्त है। भाग 7 क्या है? समाप्त। 100 से 7, 100 से समाप्त। आप कहेगा कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। लिख लीजिए 7वां संविधान संशोधन 1956। देखो 7 का खेला है। भाग 7 100 से 7 और 100 से समाप्त। और कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। और 7 8 56। 7 को अगले से गुना कर दो। 7 8 56।
तो भाग 7 क्या हो गया है? समाप्त। कब समाप्त किया है? 7वां संविधान 1956 के द्वारा। अच्छा, संघ के नीचे राज्य आता है और कौन आता है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन आता है? केंद्र शासित प्रदेश। समझे? तो 7 तो समाप्ति हो गया, तो 8 में क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश। कौन है यहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश। समझा? 5 में संघ, संघ के नीचे राज्य। आप सोचे 7 आ गया, 7 तो समाप्ति है, तो केंद्र शासित तब आएगा किसमें? 8 में। आज 9 में कौन आएगा? पंचायत। 9 में पंचायत। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। पंचायत किसमें बताइए? भाग 9। बोलेगा पंचायत होगा आज, तो बोला पंचायत नहीं होगी, पंचायत नहीं होगी। पंचायत किसमें आ गया? पंचायत 9 में। अब पंचायत में अन्य तो गिनिए इसको। पंचायत इंग्लिश में लिखिए, आप क्या अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हो गया। तो पंचायत किस भाग में होगा? 9 में। पंचायत आज नहीं होगी, तो पंचायत किसमें होगा? भाग 9 मतलब 9। 9 का को में क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका। नगर पालिका। अरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत होता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका होता है। और 9 का को में क्या होगा? सहकारी समिति। सहकारी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक याद हुआ कि नहीं? yes. चलो भाग चलते हम लोग। 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सीधा लिखते SC ST। SC एवं ST के बारे में चर्चा किया गया के बारे में। SC मीन्स क्या हो गया? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और शेड्यूल ट्राइब हो गया अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा किस में बताइए? भाग 10 में। क्या बोले? 10 साल की छूट देता है, 10 वर्ष के आगे बढ़ा देता है। चलिए SC ST को 10 साल छूट देता है ना फॉर्म भरने में। चलिए भाग कौन सा हो यहाँ पे? चलिए भाग 11 देखिए। संघ एवं राज्य संघ एवं राज्य के बीच संबंध। देखिए इसको कैसे याद रखना है। संघ किस में बताइए? 5 में ना। और राज्य किस में है? 6 में। तो 5 6 मिलकर कितना? 11। या तो पूछ दे कि भाग 11 में क्या है, तो 11 का करो कितना? 5 प्लस कितना? 5 प्लस 6। 5 में क्या है? संघ। 6 में क्या है? राज्य। तो संघ और राज्य के बीच के संबंध को कौन बताता? भाग 11। समझा? रिलेशन चलाना तो क्या करना? 11 रुपये का चौका देना ना पड़ेगा। पहले चौका कितना था? 11 रुपया। भोज खा लो। अब 101 क्या? 500। समझा? तो संबंध चलाने के लिए कितना चाहिए चौका? 11 का। 5 प्लस कितना? 6। किसका रिलेशन चाहिए यहाँ पे? संघ और केंद्र और राज्य के बीच संबंध। भाग किस में? 11 में। सो रहे हो क्या नीतीश? ध्यान दो, पूछेंगे एक करके। तो भाग 11 में क्या होगा? संघ और राज्य के बीच संबंध हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया?
चलिए फिर से देख लीजिए आप लोग। बताइए भाग 5 में क्या है? संघ। पूछे संघ किस में है? संघ का इंग्लिश यूनियन में क्या अक्षर? यूनियन किस में हो गया? और संघ के नीचे संघ के नीचे राज्य। ये लोग दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। संघ के नीचे राज्य, राज्य के नीचे शासित प्रदेश। समझा? संघ पूरे देश को दिखाता है ना, और राज्य क्या होगा? कुछ क्षेत्र। और राज्य ज्यादा है कि केंद्र शासित प्रदेश ज्यादा है? राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8। समझो? तो देखिए 6 में क्या हो जाएगा? पे राज्य। आपके 7 में केंद्र शासित प्रदेश समाप्त है। तो 7 में समाप्त है ना? 7 में क्या है? समाप्त। जब 7 में समाप्त है तो भाग 8 में क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश किस में होगा? 8 में। और पंचायत किस में? 9 में। नगर पालिका सहकारी समिति SC ST के बारे में SC ST 10 साल का छूटा है ना? 10। और संघ और राज्य के सम्मान 11 रुपए लेके आगे 11। समझे? यहाँ तक क्लियर कीजिए। लिख लिया कि बंद हो गया क्या? हाँ 10 बीच की आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। नीनू बोल दिया सारे उसके बाद बोले क्या है? भाग 12। तुम किधर जा रही हो? किसका? हाँ तो निकलोगे, जल्दी निकलो। बताओ। चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ना है? भाग 12 भाग 13 भाग कितना? 14 भाग 14 का 14 का भाग कितना? 15 भाग कितना? भाग सबका एक एक करके क्या है चैप्टर चलेगा। 12 में बताइए क्या है? बीज संपत्ति संविदाय और वाद। बीज संपत्ति संविदाय और वाद। बीज संपत्ति एवं क्या है? संविदाय एवं संविदाय और वाद। बो से बी तो बो से क्या हो गया? और 13 में क्या होगा? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या वाणिज्य में क्या होता है? व्यापार। और समागम मतलब आना जाना, ठीक ना? इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो भारत के राज्य व्यापार आना जाना मतलब तेरा मेरा आना जाना व्यापार क्या रहेगा? लागू रहेगा, ठीक ना? इसका बताइए तेरा मेरा वाणिज्य एवं समागम क्या रहेगा? लगा रहेगा। तो तेरा हमारा तेरा से क्या बनेगा बताइए? 13। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम किसमें होगा? भाग 13 में। 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं।
तो संघ के अधीन सेवा क्या होता है? यूपीएससी। और राज्य के अधीन सेवा कौन होगा? जैसे बिहार है तो बिहार के लिए क्या होगा? बीपीएससी होगा। झारखंड के लिए क्या होगा? जेपीएससी होगा। मध्य प्रदेश के लिए क्या? एमपीपीएससी होगा ना। तो बीपीएससी आता है बिहार राज्य के अधीन सेवाएं, और यूपीएससी किस में आता है? संघ के अधीन सेवा है। यूपीएससी तो ये पूरे देश लेवल पे निकाला जाता है ना, ठीक है ना। संघ एवं राज्य के के अधीन सेवाएं, हाँ किस में आएगा बताइए? 14 में। 14 के को में जो है ये अधिकरण है। आप कहिए अधिकरण क्या है? अधिकरण को बाद में जोड़ा गया है, समझिए। अधिकरण को कब जोड़ा गया है? बाद में। तो अधिकरण ये होता है, ठीक ना। देखो एक प्रकार का ये कोर्ट होता है, न्यायालय होता है। लेकिन ये जो है कि हम लोग जिस कोर्ट में जाते हैं ना, केस मुकदमा लेके, मारपीट वाला या जगह जमीन का मामला लेके, वो उस प्रकार का कोर्ट नहीं है ये। जैसे मान लीजिए टैक्स से संबंधित कोई मामला है तो कहाँ जाएगा बताइए? अधिकरण में, समझे। जैसे मान के चलते हैं पर्यावरण से संबंधित कोई मामला है, पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो अधिकरण में जाए। कहाँ जाएगा पे? अधिकरण। तो अधिकरण भी क्या होता है? एक प्रकार का क्या है? ये कोर्ट है, ये न्यायालय है, ये समझे। ये सब न्यायालय हम लोग नहीं जाएंगे। केस मुकदमा फलना से झगड़ा हो गया है, ठीक ना। तो झगड़ा झंझट वाला जो मारपीट वाला मुकदमा जो नज़दीकी जो न्यायालय वहाँ जाते हैं। लेकिन अधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स होता है उसमें कौन सा? देश लेवल पर ये कोई मुद्दा है, टैक्स से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, बजट से संबंधित, वो सब कहाँ जाएगा बताइए? अधिकरण में। तो अधिकरण को बाद में जोड़ा गया 14 के बात समझ में आया? अधिकरण के एक प्रकार का ये न्यायालय है। और 15 में हो जाएगा ये 15 में हो जाएगा इलेक्शन, यानी निर्वाचन हो जाएगा फिर, ठीक है। 15 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन हो जाएगा। और 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। क्या होगा? विशेष उपबंध। कुछ वर्गों में विशेष छूट दिया गया है, किसने बताइए? 16 में। और 17 में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राज्य भाषा। राज्य भाषा। चलिए यहाँ का भाषा क्या है भारत के लिए? हिंदी। और लिपि क्या होगा? देवनागरी, समझे। 18 में क्या है? ओ से 18, ओ से क्या होगा? आपातकाल। इसमें हम लोग पढ़िएगा वित्तीय आपात को पढ़िएगा, या राज्य आपातकाल को पढ़िएगा, या तो राष्ट्रीय आपात को पढ़िएगा। 14 में जो अधिकरण है सर, तो उसमें जो जैसे मान लीजिए कोई केस लड़ना चाहता है, कोर्ट में जाता है सर, उसके लिए ये जो है देश लेवल का मुद्दा है ना, ये केस मुकदमा इसमें नहीं जाता है, ठीक है। इसमें केस मुकदमा वाला नहीं जाता है, देश से संबंधित को मामला है उसको लेके जाता है अधिकरण में। 17 में क्या है? राजभाषा। और से 18 से क्या पे? आपातकाल। 3 प्रकार का आपातकाल, 3 प्रकार का आपातकाल। एक राष्ट्रीय आपात 352, राज्य आपात जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं 356, और एक होता है वित्तीय आपात 360 में। ये सब हमको पढ़ना है किसमें? आपातकाल में। और उसको जो भाग 19 प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण को हम लोग बोलते हैं मिससेलेनियस। मिससेलेनियस हम लोग क्या बोलते हैं? विविध। और क्या बोलते हैं? विविध। जैसे राष्ट्रपति को अपने राष्ट्रपति को पढ़ाएंगे
अब फिर राज्यपाल को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो दोनों कुछ कुछ मामला होता है दोनों मिला के पढ़ाना है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ये क्या किस में आ जाएंगे फिर? ये विविध में आ जाएगा, समझे। मिला जुला के किस में आएगा? विविध में, प्रकीर्ण में या मिसलेनियस में। तो भाग कौन सा? भाग 20। 20 में संविधान संशोधन। क्या है ये? नीचे कट तो नहीं रहा ये?